जय श्री कृष्णा। काहे को कहत बचन संवारी, ज्ञान गाहक नाही ने ब्रज मधुप अनंत सिधारी। जुगत धूम बघारी बेकी समझे है न गंवारी, जोगी जन मुनि मंडली में जाए रीति डाढ़ी। सुने तिन की कौन तुलसी, जिन्हें तीत नहारी। सकति खारो कियो चाहत मेघव को बारी। भ्रमर क्यों संवार संवार कर इतनी बातें कहते हो। यहाँ ब्रज में तुम्हारे ज्ञान का कोई ग्राहक है ही नहीं। ज्ञान का उपदेश करना हो तो किसी दूसरी जगह पधारो। हम गांव की गंवारियां केवल धुएं की छौंक देने की, निर्गुण चर्चा करने की युक्तियों को नहीं समझेंगे। योगी जनों और मुनियों की मंडली में जाकर अपनी इस खाली गगरी को उड़े लो। तुलसीदास जी कहते हैं, भला उनकी कौन सुने, उनके लिए जीत हार है ही नहीं। जो केवल समता की ही झड़ी लगाए रहते हैं और जो अपनी वाक शक्ति से बादल के जल की हमारे सरस हृदय की सारी सुधा धारा को भी खारा कर देना चाहते हैं। ऐसो हूँ जानत भृंग, ना ही न काहू लहो सुख प्रीतकारी। इक अंग कौन भीर जो निर्दही, जही लगी रटत विहंग। मीन जल बिनु तलफ तनु तजई, सलिल सहज असंग। पीर कछु न मनिह जाके बिरह विकुल भुअंग। व्याध बिसिक बिलोक नहीं कलगान लुबुद कुरंग। श्याम घन गुण बारी छवि मन, मुरली तान तरंग। लग्यो मन बहु भांति तुलसी, होई क्यों रस भंग। एक प्रेम विह्वल हृदय सखी बोली, भ्रमर मैं भी ऐसा जानती हूँ कि एकाकी प्रेम करके किसी ने भी सुख नहीं पाया है। जिसके लिए चातक दिन रात आर्त होकर अनन्य भाव से रट लगाता रहता है, उस मेघ को भला कौन सी चिंता होती है। मछली जल के बिना तड़प तड़प कर शरीर छोड़ देती है, पर जल स्वभाव से ही प्रीति रहित रहता है। उसको मछली की पीड़ा का कोई विचार नहीं होता। जिस मणि के वियोग में सर्प अत्यंत व्याकुल हो जाता, उस मणि को सर्प की पीड़ा कुछ भी पीड़ा नहीं होती। सुंदर संगीत पर मुग्ध हरिण को बधिक का बाण नहीं देखता, उसे तुरंत मार ही डालता है। यह एकाकी प्रेमियों की गति है। वे एक एक गुण पर मुग्ध होकर प्रेमवश प्राण त्याग कर देते हैं। हमारे श्याम सुंदर मेघ हैं, उनका अतुलनीय प्रेम आकर्षण रूप गुण जल है। उनकी रूप माधुरी मणि है तथा मुरली की मनोहर तान तरंग सुंदर संगीत है। अतएव चातक मछली सर्प हरिण आदि की तरह बहुत प्रकार से हमारा मन उसमें लग गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब इस रस का भंग श्री कृष्ण के प्रेम का त्याग कैसे हो सकता है। ऊधव प्रीत करि निर्मोहियन, सो को न भयो दुख दीन। सुनत समझत कहत हम सब भई अति अप्रवीण। अहि कुरंग पतंग कंज चकोर चातक मीन। बैठी इनकी पाति अब सुख चाहत मन मतहीन। निठुरता अरुनेह की गति कठिन परत कहीं ना। दास तुलसी सोच नित निज प्रेम जान मलिन। उद्धव जी निर्मोहियों जैसे श्री कृष्ण जैसे ममता मोह रहित प्रेमा स्पंदों से प्रेम करके कौन ऐसा है जो दुख से कातर नहीं हुआ। श्री कृष्ण के निर्मोहीपन की बातों को बार बार सुनने समझने और परस्पर कहने से हम सब बड़ी मूढ़ हो गई हैं। हमारा मूढ़ मन तो अब सर्प हरिण पतंग कमल चकोर चातक और मछली जैसे एकाकी प्रेमियों की पंक्ति में बैठकर उन्हीं के समान सुख प्राप्त करना चाहता है।
तुलसीदास जी के शब्दों में एक गोपी कहती कि प्रेमास्पद की निष्ठुरता और प्रेम की गति, उसका रहस्य बड़ा ही दुर्गम है, जिसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता। हमें तो सदा अपने प्रेम को मलिन जानकर चिंता रहती है। उपर्युक्त प्रेमी प्राणियों की भांति वह विशुद्ध एकाकी नहीं है। इसी से तो हमारे प्राण नहीं निकल रहे हैं। सुनत कुलिस सम बचन तिहारे, चित दय मधुप सुनहु सोई कारण, जाते जात न प्राण हमारे, ज्ञान कृपान समान लगत उर बिरहत, छिन छिन होत निनारे। अवधि जरा जो रित हट पुन पुन, याते रहत सब दुख भारे, याते सहत दुख भारे। पावक बिरह समीर श्वास तनु तूल, मिले तुम जारि निहारे। तिनहि निदारी अपने हित कारण, राखत नयन निपुण रखवारे। जीवन कठिन मरण की यह गति, दुसह विपति ब्रजनाथ निवारे। तुलसीदास यह दशा जान जिय, उचित होई सो कहो अली प्यारे। श्री कृष्ण की परम प्रेमिका एक सखी बोली, भ्रमर तुम्हारे ब्रज के समान हृदय देनकाड़ी वचनों को सुनने पर भी हमारे प्राण किस कारण नहीं निकल रहे हैं, उसे तुम चित्त लगाकर ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा ज्ञान का यह उपदेश तलवार की करारी चोट के समान हृदय में लगता है, जिससे वह विदीर्ण होकर क्षण क्षण में टुकड़े हो जाता है। पर श्याम सुंदर कह गए थे कि मैं इतने दिनों में लौट आऊंगा। उस समय की अवधि रूपी जरा राक्षसी पुनः पुनः उस विदीर्ण हृदय को जोड़ देती है। इसी से ये प्राण शरीर में रहकर बड़ा भारी दुख सहते हैं। प्रियतम श्याम सुंदर का वियोग अग्नि है, लंबे श्वास पवन है। हमारे शरीर रोई हैं और तुम अग्नि है, जलाने वाले मिल गए। इतने पर भी ये शरीर जल नहीं रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन सब का निरादर करके निपुण पहरेदार नेत्र अपने हित के लिए बार बार अश्रुओं की प्रबल जलधारा बहाकर इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण के वियोग में हमारा जीवित रहना कठिन है और मरण की यह स्थिति है। अब तो श्री ब्रजराज ही स्वयं पधार कर इस दुसह दुख का निवारण करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्यारे भ्रमर, हमारी इस दयनीय दशा को भली भांति समझकर जो उचित हो वही करो, वही कहो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।